नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। आज उज्जैन का हमारा दूसरा दिन है। जैसे ही हम सभी को पता है कि बाबा काल भैरव के दर्शन करना भी अनिवार्य होता है। जब उज्जैन के महाकाल के दर्शन करेंगे तो दूसरा आपको काल भैरव के दर्शन करना होता है। काल भैरव यहाँ के कोतवाल हैं, वो सेनापति कह सकते हैं आप। उनका दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हमने तो उज्जैन के महाकाल के दर्शन कर लिए और हम जा रहे हैं अब काल भैरव के दर्शन करने के लिए। अगर कभी आप यहाँ आते हैं तो आप रिक्शा वाले से बात कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं। भाई जैसे आपको पता है हर जगह बार्गेनिंग करना होता है, तो आपको एक प्रॉपर एक लिस्ट से दी जाती है। ये है मंदिर के अंदर जहाँ उज्जैन के कॉरिडोर बना हुआ है, उसके अंदर ही पूरे मंदिर है, जिसको मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ये पूरा दर्शन कर सकते हैं। और ये शहर के बाहर मतलब 7 से 8 किलोमीटर के दायरे में की दूरी पे मंदिर है। और भी मंदिर है, वहाँ पे 4 बजे दर्शन करने के लिए। वहाँ पे जाने का एक्सपीरियंस कैसा क्या है, बाकी यहाँ पे ऑटो ड्राइवर हमने पूरा बुक कर लिया, पूरी रिक्शा विद फैमिली के साथ, पूरी फैमिली है। अब जा रहे हैं काल भैरव को दर्शन करने के लिए। मिलते हैं मंदिर में, देखते हैं आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा। आज डे है, दूसरा दिन है उज्जैन में। हमारी बहुत मिल जाती है, बस एक बार रहता है। कवर करने वाले हैं 5-23 किलोमीटर के दायरे में आपके उज्जैन मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। काल भैरव के दर्शन करेंगे। ये जो मंदिर है यहाँ पे भीड़ कम होती है, लेकिन डिपेंड करता है और टाइम और सिचुएशन पे कि कौन सा दिन है, कौन सा टाइम है। मुझे यहाँ पे संडे और शनिवार को ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए हमने ऐसा समय चुना है ताकि भीड़ हमें कम मिले, दर्शन अच्छे से हो। सकते हो, जंगल बोल सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। यहाँ का जैसे कि आप सबको पता कि यहाँ का नेचर बहुत ही अच्छा होता है, मस्त है। शिप्रा नदी है, शिप्रा नदी, शिप्रा नदी हम पहुंचने वाले हैं। ये पूरा देखो, ये पहुंच के साथ मंदिर एक काल भैरव बाबा के मंदिर आ गए हम। ये एंट्री है, ये एंट्री गेट है। पार्किंग लॉट है जहाँ पे आप गाड़ी पार्किंग करेंगे। आप पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो यही है कि पार्किंग खुद पर्सनल गाड़ी ना लेकर आए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा है। ये देखो, ये आप गाड़ी अगर लेकर आ रहे हैं तो अपना केयरफुली जूते आप चप्पल अपने यहीं उतार दीजिए। गाड़ी यहीं पे खड़ी रहेगी पार्किंग में। और अपना ये रहा, पूरी फैमिली के साथ में आ ही चुके हैं। ले लिए प्रसाद, ले लिए प्रसाद, ले लिए। पर्सनल गाड़ी से भी आ रहे तो यहाँ पे पार्किंग के लिए बहुत अच्छा है, बट पर्सनल गाड़ी से ना, कि आगे ट्रैफिक बहुत मिलता है और दिक्कत हो सकती है। इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से है तो वो सारा रास्ते भी पता है और पार्किंग लॉट भी पता हुआ है, अपना वो पार्क करेंगे। हमें सिर्फ बेफिक्र होकर घूमने का टाइम रहेगा। अब वहाँ पे हम दर्शन करनेंगे, घुसेंगे यहाँ से। बेहतरीन जगह है, नेचर बहुत अच्छा है। ये रहा, हम फाइनली पहुँचे सेनापति के दर्शन करने के लिए। राजा महाकाल के सेनापति बोले जाते हैं काल भैरव बाबा। चलते हैं दर्शन करने के लिए। आप आए, कभी भी आए तो यहाँ पे दर्शन करना अनिवार्य होता है, हम सभी को पता है। ना पता हो तो प्लीज़ समझ लें और कुछ पॉइंट हैं वो आप नोट कर लें ताकि दर्शन करने के लिए आपके लिए ईजी रहे। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब मैं आपको अंदर की व्यू दिखाऊंगा, ठीक है। मुझे क्या देखना है, मैं तो हूँ यहाँ पे आपके साथ। आप मंदिर के दर्शन कीजिए, साथ में मैं भी दर्शन करता हूँ। ये रहा पूरा रास्ता चलते हुए, ये अपनी पूरी फैमिली जा रही है।
यहाँ पे पूरा प्रसाद का है और ये रॉयल स्टैग। अब ये बोलोगे मंदिर के अंदर इसका क्या काम? इसका ही मेन काम है कि काल भैरव को सबसे पहले यही चढ़ता है। जी हाँ, काल भैरव बाबा को इतना ही चढ़ता है। 50 का छोटा भी तो है। लाइफ में पहले हम भी जा रहे हैं पहली बार खरीदने के लिए। काल भैरव बाबा को यही चढ़ता है, तो फाइनली हम भी आ गए खरीदने के लिए यहाँ पे। हमने बाबा काल भैरव को चढ़ाने के लिए यहाँ पे सभी लोग ले रहे हैं, अपने खुद के लिए नहीं ले रहे, बाबा काल भैरव के लिए ले रहे हैं। उनको चढ़ती है ये हमारे फ्रेंड मिल गए। हर जगह कोई ना कोई मिल ही जाता है हमारे, ये भी फ्रेंड मिल गए। ये किस लिए लेते हैं भाई? बाबा काल भैरव को चढ़ती है इसलिए। बताओ, यहाँ पे बाबा काल भैरव को रम चढ़ मतलब सब अपने अपने चॉइस पे चढ़ाते हैं। ये रहा मंदिर के अंदर लिया हमने चढ़ाने के लिए बाबा काल भैरव को। ये 50 रुपए का पार्सल रख लो आप अपने हाथ में। पहली बार खरीद लिया है। पहली बार हिम्मत हुआ कि फैमिली के साथ थोड़ी कम फैमिली के साथ में ये खरीदने की हिम्मत हुई है, क्योंकि विद परमिशन मिला है बाबा काल भैरव को चढ़ाने के लिए। इसीलिए देखो सब खुश हैं, देखने से गुस्सा नहीं हो रहे, झाड़ू नहीं मार रहा है, बट खुश हो रहे हैं सबके सब। वरना इनको देखो, इनको जो जानते होंगे आप, ये कौन है? लाइफ में पहली बार मैंने भी खरीदा बाबा काल भैरव को चढ़ाने के लिए विद फैमिली के साथ। पापा भी हैं। अब जा रहे हैं दर्शन करने। काल भैरव बाबा मंदिर ऐसा है कि जहाँ पे आपको ये चढ़ाना होता है। ये एज ए प्रसाद है, ये जाके ऐसा नहीं है कि ये कुछ बुरी चीज़, ऐसा नहीं है। देखो हर चीज़ लिमिट में ली जाए तो सब कुछ सही है, इसलिए हमें ये चढ़ाना उनको पसंदीदा है। जैसे हमें सबको पता होता है पसंदीदा है, तो वहाँ पे चढ़ाएंगे। समझ लो ये महादेव को नहीं चढ़ती है, काल भैरव को चढ़ती है। वरना चलो भाई भी लेके जा रहे हैं। भाई तो बड़ी बोतल लेके जा रहे हैं अपने साइज की, लेकिन हमने अपनी साइज के लिए हुआ है। यहाँ पे सभी लेके जाते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। ये बहुत अच्छा है, उनको प्रिय इसलिए यहाँ पे चढ़ता है। ये बाबा काल भैरव को चढ़ता है, ना कि उज्जैन के महाकाल को चढ़ता है, ना कि ओमकारेश्वर मंदिर को चढ़ता है। ये चढ़ता है सिर्फ बाबा काल भैरव को, विथ भीड़ के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं भीड़ बहुत बड़ा है। वहाँ पे एक डैम भी दिख रहा है, छोटा सा ब्रिज है। ये रहा पूरा मस्त है, ये पूरा परिसर है मंदिर का। जो इंटर करते हुए अब जब लाइन से आएंगे तो यहाँ पे आपको आगे दुकान मिल जाएगी, और ये सब प्रसाद फूल के हैं। ये रहा पूरा। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे, यहाँ से मंदिर की तरफ। अभी पता है नहीं, बट ढूंढते चलेंगे। साथ में आप बने रहिए, दर्शन आप भी कीजिए और हम भी करेंगे। ये नजर बट्टू बोला जाता है, घर के पास लगाया जाता है, घर के गेट पे, तो ज्यादा सही लगता है। ये देखो, ये नजर बट्टू है, मतलब नजर ना लगे इसलिए घर के गेट पे लगाया जाता है। ये यहाँ पे आपको स्पेशल मिलेगा, विद प्रसाद के साथ आप ऐड करवा सकते हो। चलो अब हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ। भीड़ कम लग रही है इसलिए फटाफट कदम बढ़ाएंगे। देवियों आगे जल्दी चलो। ये अपनी फैमिली के साथ में। बताओ ए वाइफ, क्या है ये है बाबा का प्रसाद। राम देखा, प्रसाद है ये, प्रसाद समझने का। अब यहाँ पे दरअसल बात ये क्या और है, क्या जानते हैं? यहाँ पे ये प्रसाद लेने के लिए भिखारी गिलास लेके खड़े रहेंगे। यहाँ पे जब भी यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे लोग खड़े होंगे, गिलास लेके खड़े होंगे। जिनको प्रसाद चाहिए रहेगा वो हर प्रकार के सबसे प्रसाद लेंगे और उसे पियेंगे। आपको पता ही है, हम इसे यूज करते हैं एज ए नशा, बट एंजॉयमेंट के लिए ये उनको प्रिय इसलिए चढ़ाया जाता है। ब्लॉग आज का ब्लॉग थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि हम काफ़ी सारा पॉइंट आज कवर करने वाले हैं। उज्जैन के बाहर के मंदिर जो हैं, जो शहर के बाहर हैं, वो कवर करेंगे हम विद फैमिली के साथ। चलिए एंजॉय करते हैं। बाबा काल भैरव का मंदिर आ गया, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, लेकिन बैरिकेटर लगे हुए तो हमें पूरा यूज़ करना है। काल भैरव मंदिर, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा एक क्राउड लगा हुआ है। तो ये पूरा बैरिकेटर है, यहाँ से होते हुए हम आए हैं, जा रहे हैं बाबा काल भैरव के दर्शन करने। पीछे भी भीड़ पूरी है। काल भैरव मंदिर, अभी भी लाइन लगी हुई है, एक स्ट्रेट लाइन बाकी है अभी हमारी। वो निकलने के बाद ही मंदिर के अंदर जा पाएंगे दर्शन करने के लिए। मेन गेट है, अभी और भी लाइन लगी हुई है आगे। पूरा लाइन है, पूरी लाइन लगी हुई है अभी मंदिर के लिए। कुछ भी दर्शन बहुत जल्दी हो रही है, लाइन फटाफट चल रहा है।
फटाफट चल रहा है। अच्छा अच्छा ये रहा काल भैरव बाबा मंदिर, इसका परिसर है। यहाँ पे दिया जलाया जाता है, वहाँ पे दिया जल रहा है, उनके नाम से दिया जलाया जाएगा। मतलब अगर पैसा देंगे तो उनके नाम का दिया जलाया जाएगा। ये मंदिर का परिसर है, कार्यालय है। ये रो रहे हैं हमारे बाबा, वहाँ पे बैठे हुए हैं। महाकाल की जय। हर महादेव। भैरव मंदिर, ये जस्ट मंदिर की स्टेप है। हम मंदिर चल रहे हैं, हमारी आधी फैमिली आगे गई, अब हम पीछे रही है, चल रहे हैं मंदिर के साथ साथ ही। और फाइनली दर्शन होंगे काल भैरव के, अगला दर्शन उनका होगा। तो अभी भी हमने दर्शन किए काल भैरव बाबा के। यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था, तभी मैंने पैसे करके थोड़ा सा सीन लिया हुआ है। बाकी ये प्रसाद थोड़ा सा चढ़ गया, ये कभी भी खोल के नाते अगर खोल के देंगे तो वो नहीं चढ़ाएंगे। अगर आपने खोल के दे दिया उनको तो नहीं चढ़ाएंगे, मतलब काल भैरव को नहीं चढ़ाएंगे। आप सील पैक दीजिए, खुद ही खोलेंगे, खुद ही बाबा को चढ़ा के फिर आपको ऐसे प्रसाद दे देंगे। अभी एक बात ये कहने की है, बहुत लोग बोलते हैं ये तो शराबी है, लेकिन शराब नहीं है। ये पहले कुछ भी हो सकता है, लेकिन चढ़ने के बाद सिर्फ प्रसाद रहेगा। और प्रसाद का ना रंग होता है, ना स्वरूप होता है, ना स्वाद होता है। प्रसाद सिर्फ प्रसाद होता है, बस यही के साथ अभी हमारे काल बाबा के दर्शन हो गए, काल भैरव के। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के पास। ये राम मंदिर का परिसर पीछे देख रहे हैं, वो पीछे वही मंदिर है, पीछे वही मंदिर है। साथ में दर्शन काफ़ी अच्छे हुए। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन फटाफट हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। लोग यहाँ बड़ी बड़ी बोतलें लेकर आते हैं, जैसे जिसका जो भी रहे। अपना फर्स्ट टाइम तो तुम्हें पता भी नहीं था कौन सा ब्रांड क्या रहता है, तो छोटा सा ले लिया अपना, जो भी सही लगे अपने को। चढ़ाने से मतलब था, चढ़ा दिए। बोल बाबा काल भैरव की जय। फाइनली दर्शन हो चुके हैं हमारे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास। परिसर वही सेम रहेगा, आपको बाहर निकलना है, सीधा बाहर निकलेंगे। जहाँ अपना रिक्शा हमने जो बुक की वहाँ पे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया तो उसी दुकान के पास जाएंगे, वहीं पहुँचेंगे। वहाँ से जाएंगे हम दूसरे पॉइंट पे। अब देखते हो दूसरा पॉइंट कौन सा दिखाता है। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ लगती है, जल्दी बंद हो जाएगा, इसीलिए हमें पहले यहाँ दर्शन कराया उसने। अब दर्शन कराने के बाद जा रहे हैं दर्शन करके, निकल रहे हैं के साथ दर्शन करने के बाद अब गढ़ कालिका मंदिर यहाँ पे। इसकी जो इम्पोर्टेंस है, बहुत सारी इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे आएंगे तो आपको लोकल दर्शन करना बहुत अच्छा लगता है। और ये शमशान घाट द्वार, वहाँ से यहीं से आपको जाना होगा काल भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। जब एग्जिट में आएंगे रिटर्न, तो आपको यहाँ पे एक और मंदिर मिलेगा, ये जो कि यहाँ की फेमस मंदिर है, वो गढ़ कालिका मंदिर और गणेश मंदिर है। पहले हम गणेश मंदिर के दर्शन करेंगे, चलते हैं गणेश बाबा का दर्शन करने। एग्जिट ही पॉइंट है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे सारे मंदिर हैं, बट आप रिक्शा लीजिएगा ताकि फटाफट उनको पता रहेगा, शॉर्टकट रास्ता आपको पहुंचा देंगे, ताकि आप एक दिन में सारे पॉइंट कवर कर सकते हो आप। पहले हम करने गए गणेश बाबा के दर्शन, चलो करते हैं दर्शन। तो फाइनली हम फिर जा रहे हैं। अभी गणेश बाबा में थोड़ा मंदिर में थोड़ा भीड़ है, तो हम पहले जाएंगे गढ़ कालिका के दर्शन करने, जो कि ये मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, ठीक है। तो आप फटाफट आएंगे, जल्दी जल्दी दर्शन करके अपने फिर से नेक्स्ट पॉइंट में चले जाएंगे विद फैमिली के साथ। लड्डू भी साथ में ही है, सब जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले गढ़ कालिका मंदिर, जो कि यहाँ का एक फेमस मंदिर में से एक मंदिर है। वैसे यहाँ पे मंदिर बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि कोई मंदिर नहीं, बहुत सारे मंदिर है, लेकिन हम जो फेमस या जो प्राचीन मंदिर है उनको ही दर्शन करेंगे। 5 से 6 मंदिर जो कि यहाँ पे लोकल में ज़्यादा फेमस है, वही दर्शन करेंगे। इसमें से एक है गढ़ कालिका, जिसके अब हम दर्शन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट व्यू आप उसका देखेंगे। गढ़ कालिका मंदिर है, ये भाई पूरा गाइड कर रहे हैं अपने को। गढ़ कालिका मंदिर, गढ़ कालिका मंदिर, ये भी इसका ये है डिस्टेंस, यहीं से होते हुए आ रहे हैं गढ़ कालिका मंदिर। चलो चलो चलो, ये अपनी पूरी फैमिली जा रही है। चलो 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 चलो, गढ़ कालिका मंदिर, गढ़ कालिका मंदिर चलते हैं दर्शन करने के लिए। गढ़ कालिका मंदिर के गढ़ कालिका मंदिर का एंट्रेंस गेट, जहाँ से एग्जिट भी होगा और एंट्री भी आपको यहीं से होगी। मंदिर में भीड़ हमेशा रहती ही है, बट ज़्यादा नहीं है, ना हमें लाइन लगानी ना होगा। हम जल्दी जल्दी दर्शन करेंगे। ये परिसर है मंदिर का, पूरा ये दीप ज्वाला है, जैसे आप जानते ही हैं हमारे यहाँ भी होता है, ये दीप जलाए जाते हैं।
ये मंदिर परिसर, ये रहा सीढ़ियाँ जिसके हम दर्शन करेंगे। ये रहा मंदिर। चलो इस साइड से भी चलो, इस साइड से चलो। अपनी फैमिली, ये रही दीदी, देवी जी, मम्मी और हम चल रहे हैं पूजा पाठ करने। गढ़कालिका मंदिर। प्रसाद कुमकुम सब कुछ ले लो ना ये चूती आपा होता है, ये नहीं करना चाहिए। यहाँ पे दिया दीपक जलते हैं, ना कि सिक्के चिपकते हैं। ये मंदिर का परिसर है, एक चक्कर लगाना होता है, एक परिक्रमा से करना होता है भगवान के। मंदिर आधुनिक समय में बनी हुई है, बट इसका जो स्ट्रक्चर है वो पुराने ओल्ड है। ये गुम्बद है, अभी मंदिर जल्दी में रिनोवेट हुआ है। पूरे देवी देवता के और भी हैं। ये अखंड गोबर लोग होते हैं जो ऐसा कुछ कार्य करते, ऐसा ना करें मंदिरों पे, ये बहुत गलत बात होती है। मैंने रखा माँ मेरी नौकरी लग जाए। ये लेकिन ये वो होता है, मेरे पति की 30 लाख 4 बढ़ जाए, कर्जा माफ हो जाए। ये समझ लीजिए इन्होंने अपना मनोकामनाएं लिखी हुई है, सबका अलग ही अलग होता है। चलिए, लिखते होंगे इधर, तभी तो लिखा हुआ है। सब जगह लिखा हुआ है। माँ मुझे जल्द से जल्द IAS ऑफिसर बनाने की कृपा करें। देख रहे हैं, ये मनोकामना है। जॉब में करके ना बहुत पछता रहा हूँ। तो जॉब मत कर भाई, बिजनेस कर। हाँ, मेरे को प्यून रखना, मैं सारा पैसा संभाल लूंगा। ये पूरा का पूरा मंदिर का परिसर है। यहीं से हम इंटर हुए थे, यहीं से हम एग्जिट भी हो रहे हैं पूरा यहाँ से। ये मंदिर है, मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे हुए, वो जो कि बहुत जल्दी हुए। ये रहा दीप उत्सव, जहाँ पे दीपक जलाए जाते हैं। पैसे न चिपका, ये बहुत गलत बात होती है। दान पात्र में डालने बहुत सही रहेगा वो। हाँ, दीप मालिका। जहाँ से हमने एंट्री किया वहीं से एग्जिट भी होगा। मंदिर फेमस है, वैसे उनके दर्शन बहुत अच्छे होते हैं। बस ओमकारेश्वर में हमें शायद 3 घंटे लगे, बाकी सबके दर्शन हमें बहुत अच्छे से हुए। अब हम जा रहे हैं गणेश भगवान के दर्शन करने, जो कि जस्ट बाजू में ही है। जब आप काल भैरव बाबा के दर्शन करके रिटर्न होंगे तो बाजू में ही है, 2 मिनट के डिस्टेंस में है गढ़कालिका मंदिर। अब गणेश भगवान के मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। चलिए चलते हैं दर्शन करने। गढ़कालिका मंदिर हो गया, ये उसका थोड़ा सा दुकानें हैं, परिसर है, परिसर के अंदर दुकानें हैं, नाश्ते की भी, फूल मारने की भी, सारी सामग्री, पूजा की सामग्री के लिए आप जो अर्चना करा सकते हैं। 250 रुपये पर कपल चार्जेस है। अगर आप अर्चना करवाना चाहें देवी के पास बैठ के, पूजा जो होती है, जैसे न्यू कपल आते हैं यहाँ पे तो दर्शन कराना होता है या पूजा पाठ कराना होता है, तो काफ़ी अच्छा है। आप दर्शन भी कर सकते हैं, पूजा भी करा सकते हैं। तो इस फैमिली के साथ चल रहे हैं अब गणेश भगवान के दर्शन करने। गढ़कालिका मंदिर के जस्ट बाजू में गणेश भगवान मंदिर। अब हम इसको भी दर्शन करेंगे। चलिए, हमारे ड्राइवर भैया में तैयार करते हुए चल रहे हैं। अब हम चल रहे हैं उसका दर्शन करने, गणेश भगवान के मंदिर के। ये रहा मंदिर का प्रवेश द्वार, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम चल रहे हैं दर्शन करने। जब भी जाते हैं, फर्स्ट टाइम कहीं जाते हैं, ये रही गौ माता, गौशाले है, जहाँ पे आप सेवा करना चाहें तो सेवा कर सकते हैं। कुछ लाके खिला सकते हैं, या तो यहाँ पे पैसे देंगे तो गौ माता को आपकी तरफ से खिलाया जाएगा। गौशाला है ये, गौशाला है, यहाँ पे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। ये समझ लीजिए एक गुरुकुल की जैसा भी है। यहाँ पे लोग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं धर्म ग्रंथों की और धर्म के बारे में। कुछ चाहे तो अपने हाथ से बनाया हुआ खिला सकते हैं, या तो यहाँ पे देंगे तो आपको अपनी तरफ से इनको आपको तरफ से खिलाया जाएगा। गौशाला छोटी सी संतोषी माता मंदिर है, गणेश भगवान मंदिर के अंदर ही। ये हमारा होते हुए एक परिसर है, परिसर में पूजा चल रही है। अगर आप मंदिर का उच्चारण सुन सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पंडित एक साथ पूजा पाठ कर रहे हैं। ये उसका मंदिर है, परिसर है। वो गढ़कालिका मंदिर है, आपको यहाँ से दिखाई देगा उसका गुम्बद। वहाँ
पे मम्मी गई हैं अपने हाथ से गौ माता को चारा खिलाने के लिए। अपने हाथों से यहाँ बच्चे भी छू के आशीर्वाद ले रहे हैं। वहाँ मम्मी खिलाने जा रही है, मम्मी खिला रही है अपने हाथों से। कृष्णा सभी लोग अपने हाथों से यहाँ पे खुद खिलाते हैं। गौशाला, वहाँ पे उनके बछड़े हैं। देवी जी हमारी। ओ बच्चा पार्टी निकलो फटाफट। अरे अभी वहाँ पे भी होंगी गौशाला। शांति मणि आश्रम संदीपानी, जहाँ आप समझ लीजिए दोनों साल की जगह का नाम है, जो कि जहाँ पर कृष्ण और बलराम जी ने अपनी गुरुकुल की पढ़ाई पूरी की थी। जी हाँ, मध्य प्रदेश में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। हम उस स्थान पे जा रहे हैं जहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल ने पढ़ाई की थी। लड्डू गोपाल हमारे साथ नहीं है, हम साथ में जा रहे हैं। ये रहे सर व्यू अच्छा खासा मिलेगा। पूरे गांव का फीलिंग आएगी आपको। ये बस आप जब उज्जैन के पास में रहेंगे तभी आपको पूरा लगेगा कि हाँ मैं बहुत बड़े शहर में हूँ। नहीं, अगर आप इसे मंदिर के दर्शन करने चलेंगे तो आपको ये पूरे गाँव वाली फीलिंग देगा। जैसे मुझे अपने गाँव की ज़्यादा याद आ रही है। आपको देखिए ऐसे गाँव है मेरा। ये व्यू है। यहाँ पे होटल, ढाबा, ये सब की कोई कमी नहीं है। हर 2 कदम पे सब कुछ अवेलेबल है। ये अभी हम सीधे पॉइंट पे दर्शन कर रहे हैं हम। उज्जैन के बाद जहाँ से अब हम जाएंगे आश्रम, जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और संत प्रहलाद जी के। हाँ, सुनने में लगता है कि शिव भी बहुत ही अद्भुत सीढ़ी नदी जहाँ वो पढ़ाई की था, वो वहाँ जा रहे दर्शन करने के लिए। यदि आप बिल्कुल हो जाएंगे तो आपको वहाँ पर देखने जाओ और आज आप दर्शन कीजिए हमारे साथ पूरे उज्जैन के जो बाहर सिटी के बाहर मंदिर है। हमने 3 पॉइंट कवर किए, अभी 2 पॉइंट और हमारा बाकी है। मैंने जैसे बताया था छोटा सा और भी है जो कि आज मैं तभी आपको बताऊंगा। बहुत ही दूर नहीं, कालीघटा मंदिर के थोड़ा सा और आगे आएंगे, करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर तो आ जाएंगे शांति मणि आश्रम। ये रहा शांति मणि आश्रम। यहाँ पे भीड़, हाँ ये रहा गेट। और यहाँ पे पार्किंग लॉट में लग जाएंगे भैया अपने गाड़ी लगा के पार्किंग में। हम निकलेंगे विद करने के साथ दर्शन करके फटाफट आए। आज हम लड्डू को दिखाने वाले हैं जहाँ लड्डू पढ़ाई करके गए थे अपने भाई बलराम के साथ। हम आ गए हैं वही आश्रम, मध्य प्रदेश में ये स्थित है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये रहा शांति मणि आश्रम। हम पहुँच चुके हैं, अब चल रहे हैं। यहाँ पे हाथी का भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक हाथी का भी है। रास्ते में आएंगे, आपको ऐसे मिलेंगे दर्शन करने के लिए। सबके दर्शन, सबका अनुभव लेते हुए चलिए दर्शन करते हुए। ये पार्किंग लॉट है इनका, यहाँ पे सब गाड़ियाँ पार्किंग है। अब चल रहे, वो रहा गेट। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो वो रहा हाथी। यहाँ पे हाथी की भी सवारी कर सकते हैं आप, लेकिन कैसा कहते हैं ना, कॉस्टली रहता है। जानते हैं टूरिस्ट प्लेस पर हर चीज़ थोड़ा महंगा ही रहता है, लेकिन क्या करें, जीवन में एक बार का हर चीज़ का एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। छोटा हाथी है, क्योंकि छोटा हाथी हो बट ठीक ठाक है। चलो मैं अब आपको हाथी के दर्शन कराता हूँ, जो कि बहुत रेयर होते हैं, मिलने को बहुत देखने के लिए मिलते नहीं है। गजानन गजराज, ये रहा हाथी। हाथी की भी सवारी कर सकते हैं आप अंदर जाते समय। आ गए हम फाइनली आश्रम, जहाँ पे हमारे लड्डू ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, पूरी की थी। बलराम सुदामा विद्याधाम, यहाँ पे वैसा विद्या स्थान है या जो भी, यहीं पे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। काफी बड़ा है, इसमें एक गार्डन जैसा है, बट अंदर 2 मंदिर जहाँ पे दर्शन किए जाते हैं। एक मंदिर वो रहा, एक ये है संस्थापक उज्जैन पूरा है। चले पहले हम दर्शन करेंगे एक एक करके। श्री कृष्ण पाठशाला प्रमुख दर्शन महर्षि संदीपी आश्रम, यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल ने पढ़ाई पूरी की थी। ये रहा देखो, श्री कृष्ण द्वारा क्या सीखी गई 14 विद्या। वाह, यहाँ पे उन्होंने सीखी थी विद्या। चलिए देखते हैं। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। समिष्ट 14 विद्याओं की कला दीग्र यहाँ पे सीखी गई थी विद्याएं। यहाँ पे जो उन्होंने विद्या सीखी थी उसके दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने पुराण सीखे सबसे पहले। यहाँ पे उन्होंने पुराण सीखे गए। उसके बाद इन्होंने सीखा यहाँ पे कर्क, लॉजिक एंड मीमांसा। यहाँ पे हर चीज़ में वहाँ पे इन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। मीमांसा और तर्क, लॉजिक सीखा था और फिजिक्स सीखा था। पूरी विद्याओं के नाम लिखे गए हैं और दृश्य से दर्शाए जा रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या सीखा था। शास्त्र, स्वदेशी शिक्षा, टीचिंग, उन्होंने पूरी विद्या जो 14 विद्या सीखी थी यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे पूरा दिखाया गया है, पूरा व्यवस्थित बताया गया है। संपूर्ण ज्ञान उन्होंने जो यहाँ से संपन्न प्राप्त किया था यहाँ पे उसको दर्शाया गया है, बताया गया है। तो भाई दर्शन हुए, भगवान की जी के भी दर्शन कर लिए, उन्होंने जहाँ पढ़ाई की वो भी दर्शन किए। ये वो स्थल बताया गया है जहाँ पे लोगों को समझ में आए कि उन्होंने यहाँ पे क्या प्राप्त किया था, कैसे प्राप्त किया था, किसके द्वारा प्राप्त किया था। बस अच्छा था, दर्शन करना बहुत सही था। सीख बहुत बड़ी बात है कि हमें देख के दर्शन से करना सीखना बहुत ज़रूरी है। अब चल रहे हैं और भी यहाँ पे बहुत सारी जगह है, हम वो भी सब घूमेंगे, दर्शन करेंगे, साथ में आपको भी दर्शन कराते हैं। बैठे बैठे हमारे साथ बने रहिए वीडियो में अंत तक। ये कैसे है कि जानते हैं, ये गुरुकुल है तो हमारे लड्डू को यहाँ पे एक गुरुकुल के हिसाब से, गुरुकुल की तरफ से 11 रुपए विथ एक ओरिजिनल रुद्राक्ष के साथ दिया गया है लड्डू को। ये लड्डू को दिया गया रुद्राक्ष, लड्डू ही पहनेंगे। 11 रुपए भी मिले लड्डू को, हमारे दोनों लड्डू को। देख रहे हैं यहाँ पे एक रुद्राक्ष 1 रुपए मिले। ये रहा। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो कि मुझे यहाँ आने के बाद पता चला। कभी भी हम कहीं जाते हैं हमें पहले पता कर लेना चाहिए, लेकिन मुझसे मिस्टेक हो गया, हम जल्दी आए इसीलिए। बट यहाँ पे एक बोर्ड दिखाने वाला हूँ आपको, कुछ बताने वाला हूँ यहाँ की इंपॉर्टेंट बात। प्लीज़ इसे ध्यान से सुने और जब भी आए इसे जरूर देखें, तब आपको भी इसका लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है जो श्री महर्षि जो यहाँ के थे, गुरुकुल के जो थे मेन सदस्य, उन्होंने यहाँ के जो शिवलिंग रखा है यहाँ पे इनकी जगह में ऐसे शेषनाग बने, इनके दर्शन करना बहुत अनिवार्य है। और जो शंकर भगवान है वो स्वयंभू हैं, उन्होंने बेल पत्र के द्वारा उनको उत्पन्न किया गया था। यहाँ पे आके इनका दर्शन जरूर करें। यहाँ पे इनका पूरा इतिहास लिखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये शेषनाग देखना बहुत जरूरी है, वहाँ पे वीडियो दिखाना गलत है इसलिए नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ दर्शन कराता हूँ। लगता है आज लड्डू के नसीब में हम मांगते हैं, हमें तो पैसा लगता है, लेकिन लड्डू को फ्री तो फ्री मिल रहा है। अंदर हरिहर मिलन करने, हरिहर मिलन करने हमें तो यहीं पे हो गया। ये देखो लड्डू को 2 रुद्राक्ष और मिल गए। लड्डू को 2 ओरिजिनल रुद्राक्ष है ये, जैसे मैंने अभी आपको पूरे ने एक शॉर्ट में बताया था कि इसे चेक कैसे करना हो। कोई टेंशन नहीं है, वीडियो में देख लेना। लड्डू को 2 मिल गए, ये लड्डू को भी तो उस लड्डू को भी 2 मिल गए। ये पूरा बहुत ही बेहतरीन है, दर्शन करना, इनके दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। आप भी दर्शन कीजिए। गुरुकुल के द्वारा यहाँ पे चंदन भी बिक रहा है जो कि ये बहुत सही लग रहा है। तो एक खुशबू बहुत सही है, एक लेना टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ से ले। और इन सब के दर्शन जरूर करें, कभी भी इन फ्यूचर आए तो उज्जैन के महाकाल के दर्शन करें, तो यहाँ के भी दर्शन जरूर करें, बहुत ही अच्छे हैं। चलिए अब हम चल रहे हैं दूसरे आश्रम की तरफ। यहाँ पे श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 कलाएं, 64 कलाएं यहाँ पे जो उन्होंने कलाएं सीखी थी उनके यहाँ पे पूरे दर्शन किए रहेंगे, वहां तक है। अभी ये पूरा कॉर्नर टू कॉर्नर बना हुआ है। चलिए दर्शन करते हैं। लाडो कुंड की जो इम्पोर्टेंस है यही है। यहाँ पे हिस्ट्री आप पढ़ लीजिए, बाकी मैं तो बताता ही हूँ। संदीपी महाश्री गोमती कुंड लोक सौदा का प्रतीक है। परंतु विराण के अनुसार महर्षि संदीपी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते समय श्री कृष्ण के ध्यान इस बात की ओर आकर्षित हुआ कि प्रतिदिन सुबह वो कुछ समय के लिए महर्षि संदीपी आश्रम में कहीं दिखाई नहीं देते। इस बारे में जब उन्होंने श्री कृष्ण के गुरु माता से आज्ञा लेते हुए उन्होंने प्रातःकाल प्रति दिवस गोमती नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। इस कारण गुरु जी को विद्या दान करने में विलम्ब होता था, इसलिए
इसलिए गुरु जी को स्नान के दौरान अपने आने जाने के वाले कष्ट निवारण हेतु श्री कृष्ण जी ने गोमती नदी से कुछ जल का आह्वान किया। उनका आह्वान करने में महर्षि संदीप के द्वारा आश्रम के समीप वाहन गोमती नदी, ओ हो इसका कितना खतरनाक मीनिंग है। ये क्या है, ये अब नदी समझिए तालाब है, लेकिन गोमती नदी है जो कि यहाँ पे लाए गए थे। स्वर्ग श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 कलाएं, अब उनके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पे वो आश्रम काफी बड़ा था, उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या सीखा, यहाँ पे उन्होंने सब कुछ सीखा है। और इसके तालाब का जो इम्पोर्टेंस है मैंने आपको पहले बता चुके हैं। उनको आने जाने में कष्ट होता था, इसलिए उन्होंने आश्रम के अंदर ही गोमती नदी ला दी उनके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 64 कलाएं उन्होंने यहाँ पे सीखी थी। तो पहला दर्शन हम यहाँ करते हैं, पहला यही है। पहले उन्होंने गीत यहाँ पे उन्होंने गीत सीखा। आप पॉइंट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गीत सीखा हुआ है। उन्होंने गीत सीखा, फिर उन्होंने वदया, ये आश्रम है। आश्रम में ऐसे ही हुआ करता था पहले। इसका एक लुक दिया गया जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे उन्होंने सारी नृत्य, यहाँ पे उन्होंने नृत्य सीखा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप में उन्होंने सारे यहाँ पे उल्लेख दिए गए हैं विद चित्र एंड राइटिंग में लिखा गया, ताकि आप देखें और सीख सकें, जान सकें। ओहो, यहाँ पे पूरा गांव और गुरुकुल का पूरा लुक दिया गया, जैसे आप ऊपर भी देख सकते हैं और यहाँ नीचे भी पूरा मस्त मिट्टी और गोबर का लेप लगा के बनाया गया है, जैसे कि गुरुकुल में हुआ करते थे पहले, वैसे पूरा का पूरा लुक दिया गया है। आप बैकग्राउंड डिजाइन भी देख सकते हैं यहाँ पे। 64 कलाएं जो सीखी यहाँ पे उनका यहाँ पे पूरा समावेश यहाँ पे दिया गया है। मैं तो अनुभव कर ही रहा हूँ, साथ में मेरे साथ आप भी अनुभव कीजिए पूरे वीडियो में। कितनी इंपॉर्टेंट जगह है ये, और लुक वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बेहतरीन बनाया गया है हर एक चित्रकला को। गर्मी में क्यों कर जा करे थी? बेडरूम अरेंजमेंट पेड़ को देखो काटा नहीं गया, पूरा अच्छे से बनाया गया है। ये श्रृंखलाएं होंगी किसी चीज की। अभी सिर्फ 15 हुए हैं। हर चीज का यहाँ पे डीप मीनिंग है, हर चीज की इंफॉर्मेशन अच्छी खासी दी गई है चित्रकार बातें राइटिंग में, ताकि आपको समझ में आए, देख सकें। एटलीस्ट ऐसी जगहों पे आके हम संपूर्णता इन पे ही ध्यान दें, ताकि कुछ तो हमें ज्ञान प्राप्त हो। बाकी हम अपने बिजी रूट में, हम अपनी लाइफ के दिनचर्या में इतनी बिजी रहते कि हमें कुछ समझ में आता नहीं, इसलिए यहाँ पे आए तो संपूर्ण समय सिर्फ भगवान को दें। कहाँ है सब यार? यहाँ पे संगीत सीख रहे हैं भगवान। रिडल्स एंड रिदम्स, पोएट्री एंड जेम्स। यहाँ पे वो गीत गाना सीख रहे हैं, कविताएं गाना सीख रहे हैं, कविता सुनाने सीख रहे हैं। यहाँ पे टंग ट्विस्टर, मतलब वो अलग अलग भाषाएं समझ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि लिटरेचर, वो अलग अलग भाषाएं सीख रहे हैं यहाँ पे, पक्का है। ड्रामा एंड टेलिंग बता रहे हैं यहाँ पे, मतलब वो ड्रामा बता रहे हैं कि कर्ण में किसने तोड़ा, क्या बताएं, मतलब अलग अलग
फर्नीचर मेकिंग, यहाँ पे वो घर के कुछ सामान बनाना सीख रहे हैं। फर्निशिंग क्रिएटिंग, फर्निशिंग, यहाँ पे अलग डिजाइनिंग फिनिशिंग सीख रहे हैं हथियारों के साथ। ये रहा, उन्होंने फर्नीचर बनाना सीख रहे हैं, पूरी कला यहाँ पे सीखे। मतलब एक अपने जीवन काल में उन्होंने सब कुछ, पूरे घर गृहस्थी जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ों की जरूरत होती है उन्होंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप में सब कुछ सीखा। यहाँ पे उन्होंने सीखा मेटल्स, यहाँ पे ऑर्डिनरी होते हैं वो उन्होंने वो संग्रहालय जैसा उन्होंने बनाया। और यहाँ पे उन्होंने किया मेटल वर्किंग, यहाँ पे वो अलग अलग टाइप के मेटोलॉजी बना रहे हैं, मतलब लोहा अलग, जस्ता अलग, ऐसा कुछ। माइनिंग, यहाँ पे खुद को डायमंड, सोना, जो भी जल्दी से खनिज पदार्थ निकलता था उसको संग्रह कर रहे हैं। यहाँ पे वो खेती बाड़ी सीख रहे हैं। जेम्स ऑफ वेयरिंग्स इन्वॉल्विंग एनिमल्स, मतलब एनिमल के बारे में जानकारी लेना, उनको साझा करना। सीख रहा है, उनको सिखाना सिखा रहे हैं। और यहाँ पे सेवा, हेयर ड्रेसिंग, बाल ठीक ठाक करना, डिकोडिंग मैसेज, यानी वो डिकोड कर रहे थे, पहेलियां सुलझाना। स्पीकिंग इन कोड, यहाँ पे वो कुछ मतलब इशारों में बात करना सीख रहे हैं। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड हाँ, और लैंग्वेज सारे सीख रहे हैं वो। मंदिर है यहाँ पे, डेकोरेशन बड़ी खतरनाक है। पुष्प वाटिका, हाँ, फ्लावर से वो बना रहे हैं। एनिमेटेज क्या है, स्पेल, चार्म्स एंड ओमेंस, वही है। चलो, मेमोरी ट्रेनिंग, यहाँ पे याद रखने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। गेम और रिलेशन वर्जन्स एंड क्या, हियरिंग, गेम ऑफ रिसाइटिंग वर्सेस फ्रॉम हियरिंग, बच्चे खेलते हैं, सुनने की ताकत, मतलब ये सुन के याद रखना। मीनिंग ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे वो वर्ड की मीनिंग अलग अलग समझने, शब्दार्थ समझ रहे हैं। यहाँ पे डिक्शनरी, मतलब जो लिखा, जो गाथा लिखी हुई है उनको याद करके उनको अपनी भाषा में बताना। प्रोसोडी क्या, प्रोसोडी, इसका मतलब तो हमें भी नहीं पता है। यहाँ पे नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स एंड एफिशिएंट पोएट्री ऑफ अदर्स, यानी पॉलिटिक्स और पोएट्री की जानकारी ले रहे हैं वो। द बिकम इम्पास्टर, चीटिंग एंड डिस्कस्टिंग एज अ गुड ऑफ समवन एल्स। हाँ, यहाँ पे आर्टिफिशियल ड्रेसिंग कर रहे हैं, नकली मतलब बहरूप रखने के लिए। हाँ, वेयरिंग अ शॉर्ट क्लोथ्स इन मैनर दैट द, यहाँ शॉर्ट ड्रेस ले रहे हैं। यानी कि यहाँ ड्रेसिंग मतलब बनाना, फैशन, गेम ऑफ डाइस, फैशन डिजाइन, गेम ऑफ डाइस, हाँ, प्लेइंग डिक्स, यहाँ पे वो खेलना सीख रहे हैं, चौसा। यहाँ पे अलग अलग टाइप की उनकी मूर्तियाँ बनाना सीख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, आर्ट ऑफ क्यूटिटी एंड ट्रेनिंग एलिफेंट्स। यहाँ उन्होंने 64 गीता है, ये रहा 64वां लास्ट। यहाँ पे उन्होंने कुश्ती एंड बाहुबल का लिया, जिसे लिए हैं। और ये रही डेकोरेशन, यहाँ पे भी कितना खतरनाक किया गया है। यहाँ पे पूरी की पूरी गीता बताई जा रही है, लगता है। ये संजय बता, संजय तो ये महाभारत, अर्जुन बैठे हैं। हाँ, ये रहे वो अर्जुन बैठे कि कृष्ण भगवान अब यहाँ पे ज्ञान देते हुए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने फिर यहाँ पे उन्होंने और भी लिया संजय का। यहाँ उन्होंने स्टार्टिंग तो बर्थ टू स्टार्टिंग बताया, यहाँ पे स्टार्टिंग, फिर वहाँ पे एंडिंग बताया गया है। जीवन चक्र चाल, जीवन चक्र बताया है। और जल्दी जल्दी चले रहो भाई। बहुत ही बड़ा है ये, बहुत ही बड़ा है।
यहाँ पे उनके सब स्वरूपों का ज्ञान दिया जा रहा है, बताया जा रहा है उनके बारे में बाय चित्र। क्या हमें राइटिंग से और बोलने से ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए हम डिस्प्ले करके तो ज़्यादा समझ में आता है। इसलिए हमें हमेशा कहीं भी देखेंगे हमें ऐसे ही डिस्प्ले किया जाता है ताकि हमें याद भी रहे, पता भी रहे क्या है क्या नहीं है। हर एक चीज़ों का, हर एक चित्र का अलग अलग मीनिंग है, जैसे हम सबको पता होगा। तो करने के बाद हम अब आगे आ रहे हैं। हम फिर से आगे, ये पूरा अब ये कुंड रहा, ये पूरा दर्शन करके फिर यहाँ से हम यहाँ पे आ गए। अब चलो, अब चलते हैं यहाँ के दर्शन कर। यहाँ पे दर्शन साहब अच्छे हो गए। मंदिर है क्या ना? हाँ, एक लास्ट है, फिर वहाँ पे रामघाट के बाद छोड़ेगा। एक यहाँ पे भी है श्री पूजा 67 बैठक दर्शन 48 श्री राम भगवान दर्शन है। यहाँ पे दर्शन है। तो भाई फिर से दर्शन बहुत अच्छे हुए, बट यहाँ पे कैसा है, ये छोटी जगह नहीं है, इसे देखने के लिए, बोलने के लिए छोटी जगह है। यहाँ पे 64 कलाएं, 14 विद्याएं और प्लस अंदर कुछ 64 या 68 टाइप के बैठक हैं, जो कि अलग अलग उनकी मीनिंग है, मतलब है। वो देखना, पढ़ना, समझना काफ़ी समय जाने वाला है आपको। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो करीब 10 मिनट के लिए मत आइए। यहाँ पे 2 से 2.5 घंटा लगने वाले हैं आपको दर्शन करने के लिए। तो कभी भी आए तो टाइम लेकर आए, कि सिर्फ देखने वाला मीनिंग नहीं है। अगर सिर्फ देखना है तो आप फटाफट देख के निकल सकते हैं, लेकिन अगर मीनिंग है, कुछ समझना है, देखना है, समझना है, तो आपको टाइम लगना ही लगना है। समझने वाली जगह कलाएं जो भगवान श्री कृष्ण जो जीवन चक्र में हमें जो यूज होने वाले हैं, खाना बनाना, गर्म करना, धातु, हर एक चीज उन्होंने यहीं पे सीखा है। मध्य प्रदेश में हमारे लड्डू गोपाल आगे हैं, यहीं पे सीखा उन्होंने। दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। बट आप भी ये बताना कि ये फीलिंग तो मेरे पास फर्स्ट टाइम आई। आपको कहाँ पे, आप पहले गए थे तो बताइएगा, नहीं गए तो आप आइए यहाँ पे जरूर दर्शन कीजिए। अब चलते हैं, हमारा एक पॉइंट और बचा है, वो भी दर्शन करने के लिए। हाथी मैंने आपको पहले भी दिखा दिया कि हाथी यहाँ पे है राइड करने के लिए। वो देखो हाथी रहा, लेकिन हमें पास टाइम नहीं है, इसलिए हम फटाफट निकलेंगे। एक पॉइंट और है उसे कवर करने के लिए। अब चलते हैं हमारे फाइनल पॉइंट के पास, उसके बाद मिलते हैं एक स्पेशल जगह पे, मिलते हैं।